सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द वीडियो गाइस। जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा, आज मैं थोड़ा सा ट्रेडिंग से हटके ट्रेडिंग की स्टेजेस के बारे में बात करने वाला हूं, ताकि एक आपका विजन बन सके ट्रेडिंग को लेके एंड आप उस मैप पर, उस विजन पर आप प्रॉपर तरीके से चल सके। अब होता क्या है, जनरली ट्रेडर्स का मतलब ये होता है इंडिया में ट्रेडर्स का मतलब ये है एज अ सट्टा बाजार। सट्टा बाजार स्टॉक मार्केट को क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर नॉलेज का इश्यू है। बिकॉज ऑफ सच नॉलेज ट्रेडर्स यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं एज कम्पेयर टू अदर। मतलब फॉरेन में आप बात करेंगे इसकी, तो वहां पर आपको एक प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी इस चीज की, फाइनेंशियल मार्केट की आपको प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज की वजह से इंडिया में यहाँ पर इसको एज अ गैम्बलिंग बोला जाता है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि एक स्टॉक मार्केट को किस तरीके से हमको उस फील्ड में, स्टॉक मार्केट की फील्ड में हमको किस तरीके से आगे बढ़ना है एंड किस तरीके से एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनकर हमको यहाँ पर पैसा कमाना है। तो ट्रेडिंग एक इजी है। अगर आप प्रॉपर ट्रेडिंग करोगे तो ट्रेडिंग जो है एक बोरिंग काम होता है, लेकिन अगर आपके पास लैक ऑफ नॉलेज है तो आप इसमें काफी मनी लूज करने वाले हो। तो आज इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि एक प्रॉपर तरीके से हम किस तरीके से ट्रेडिंग में आगे चलकर एक विजन बनाएं एंड विजन बनाने के बाद उन स्टेप्स को फॉलो करें, ताकि हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ा सके। अब जनरली पूरे यूट्यूब पे क्या बताया जाता है ट्रेडिंग से रिलेटेड, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि ओवरऑल फ्रॉम बेसिक टू एडवांस जो भी है ट्रेडिंग का सच्चाई यहाँ पर मैं रिवील करने वाला हूँ कि आखिर में ट्रेडिंग क्या होती है एंड ट्रेडिंग क्यों, किन किन को करना चाहिए एंड किन किन को नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। अगर आपको एक ट्रेडिंग में सक्सेस होना है, इन ट्रेडिंग में आपको सक्सेस होना है, तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना, इन सारे डिसिप्लिन, पेशेंस, ये सारी चीजें हम आगे बात करेंगे कि क्या क्या करना रहता है एज अ ट्रेडर एंड एज अ पोजिशनल ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। तो सबसे पहले अगर आप एक ट्रेडर हैं, ट्रेडर नहीं बोल सकते मैं, अगर आपको लैक ऑफ नॉलेज है तो आप ट्रेडर नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप ट्रेडर इस फील्ड में नहीं बन पाएंगे, लेकिन आपके पास अगर प्रॉपर गाइडेंस है, प्रॉपर नॉलेज है, तो आप ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं एंड बहुत सारा पैसा इस मार्केट से बना सकते हैं। अब जनरली मार्केट में क्या होता है, सबसे मेन रीजन है ट्रेडर्स का फेल होना, वो है यूट्यूब। यूट्यूब में क्या होता है, जब कोई नया ट्रेडर आता है मार्केट में, नया ट्रेडर आता है, वो क्या ढूंढता है सबसे पहले कि कहीं ना कहीं से मैं सीखूं, सीख है। अब वो सीखने का सोर्सेस क्या है हमारे पास में? सीखने के सोर्सेस है या तो वो किसी को देखकर जो कि अच्छा कर रहा है मार्केट में, या किसी को देखकर वो कोर्स ले लेगा। ठीक है। अब आजकल तो यूट्यूब पे काफी ऐसे कोर्सेस हैं जिसके कारण यहाँ पर जिनको नहीं आता है वो भी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो उन मतलब एज ए स्कैम चल रहा है ये पूरा ट्रेडिंग का ऑन द यूट्यूब। अब क्या होता है कि एक नया ट्रेडर आता है, उसको सीखने के लिए वो कहाँ जाता है? यूट्यूब पे जाता है। यूट्यूब पे जाने के बाद उसको क्या दिखता है, वहां पर क्या पढ़ाया जा रहा है? बेसिक्स। बेसिक्स में क्या पढ़ाया जा रहा है? सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन एंड ये सारी चीजें यहाँ पर कैंडल स्टिक, जो कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए इनफ नहीं है। बेसिक सीखना मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेडिंग सीख गए हो। बेसिक का मतलब ये है कि आपका एक बेस बिल्डअप हो गया है, देन आपको उस पर एक्ट नहीं करना है, आपको उसको समझना है, मार्केट में टाइम देना है एंड उस बेसिक्स को क्या करना है, एडवांस तक ले जाना है। अब उस एडवांस में किस तरीके से जाएंगे वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो ये सारी चीजें अभी यूट्यूब पे चल रही है, तो आप प्लीज ऐसे यूट्यूब चैनलों से दूर रहिएगा जिससे कि आपको काफी बड़े बड़े लॉस हो जाए। तो एक प्रॉपर यूट्यूब को फॉलो करो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल को फॉलो करो, लेकिन मैं ये जरूर बोल रहा हूँ कि ऐसे यूट्यूब चैनल पर आप ट्रस्ट करो जो कि एक प्रॉपर और जेन्युइन आपको कंटेंट दे। ठीक है। फालतू का नॉलेज लेके आप पूरे ट्रेडिंग में यहाँ पर करियर में फेल हो सकते हैं। ट्रेडिंग कोई बड़ा टास्क नहीं है, बस इसको फॉलो करना, इसका जो करने का तरीका है वो यहाँ पर कोई नहीं बताता है। प्रॉपर तरीका यहाँ पर ट्रेडिंग का क्या है,
कि आप सबसे पहले तो बेसिक्स सीखो। अब बेसिक्स सीखने के बाद मार्केट में सीधे आदमी क्या करता है, घुस जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं करना है। बेसिक को प्रैक्टिस करना है, उसको क्या करना है, एडवांस तक लेके जाना है। अभी वो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से करते हैं हम, रोड मैप बनाएंगे पूरा एक, यहाँ से किस तरीके से हम आगे चलेंगे। तो बेसिक टू एडवांस यहाँ पर पहले जो रिटेल ट्रेडर है उसको सीखना बहुत ही कंपलसरी है। ये क्या होती है, ये होती है नर्सरी टू 12th की एजुकेशन फॉर स्टॉक मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या कर लिया है, नर्सरी से 12th तक आपने स्टडी कर लिया है, आपको थोड़ा बहुत बेस बिल्डअप हो गया। अब आप कहाँ जाते हैं, कोई डिग्री लेने के लिए कोई यूनिवर्सिटी जाएंगे या फिर कॉलेज जाएंगे। ठीक है, तो उस कॉलेज में क्या है, आपको एडवांस पढ़ाया जाएगा। एडवांस में आपको थोड़ा सा देख लेना कॉलेज की स्पेलिंग तो कॉलेज में यहाँ पर जाएंगे, एंड कॉलेज में क्या होता है, एडवांस मतलब आगे की आप स्टडी करते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है, प्रैक्टिकल, कॉलेज जाते हैं आप एंड प्रैक्टिकल यहाँ पर आपको बताया जाता है, इंटर्नशिप कराई जाती है। सो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर किस तरीके से बना हूँ, मेरी मतलब रियल स्टोरी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि मेरे को क्या क्या डिफिकल्टीज आई है इंडिया में रहकर और क्या क्या मैं फेस कर रहा हूँ और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाया। तो सबसे पहले यहाँ पर तो मैं ये चाहता हूँ कि ये डिफिकल्टीज आने वाली जनरेशन या आने वाला कोई भी स्टॉक मार्केट ट्रेडर को ये डिफिकल्टीज नहीं आए, ताकि वो एक सक्सेसफुली प्रॉपर गाइडेंस के साथ में मार्केट में यहाँ पर आ सकता है। तो अब थोड़ा सा हम डीप में जाते हैं और ट्रेडिंग को स्टार्ट करने का पहला स्टेज हम देखते हैं कि ट्रेडिंग को स्टार्ट करने से पहले अपने को क्या करना जरूरी है। सबसे पहले आप ट्रेडिंग में आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिक्स को क्लियर करना पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज हमारी क्या आ जाती है, बेसिक्स। अब बेसिक्स कहाँ से क्लियर करेंगे, तो बेसिक्स तो आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, बेसिक्स किसी भी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। बेसिक्स में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्या क्या होता है बेसिक्स में। ठीक है, सबसे पहला आप पढ़ना कैंडल स्टिक, पूरा डीप में पढ़ना कैंडल स्टिक क्या होता है, उसके पीछे की साइकोलॉजी पढ़ना। अगर आप बोलो, आप कमेंट करोगे तो मैं उस पर पूरा बेसिक्स कोर्स बना दूंगा आपके लिए, 1 बाय 1 चैनल, पूरी कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी के साथ में, कि जो कैंडल बन रही है उसके पीछे का रीजन क्या है, बन तो रही है लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है, ये सारी चीजें कहां पर आती है, बेसिक्स में। उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस आप पढ़ना, कि किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्ट करता है मार्केट में, एक्चुअल में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करता है या नहीं करता है, ये भी अपने को बेसिक्स में देखना है। सेकेंड चीज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है ट्रेडिंग में, सप्लाई और डिमांड। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड को आप बेसिक्स में कंसीडर कर सकते हैं, मैं तो बेसिक्स में कंसीडर करता हूं। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, कैंडल स्टिक्स पढ़ ली, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ लिया, सप्लाई एंड डिमांड जोन पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या स्टडी करना है, यहां पर कुछ प्राइस एक्शन के टूल्स। प्राइस एक्शन के टूल्स बोले तो प्राइस एक्शन टूल्स यहां पर आपको आगे स्टडी करना है। अब टूल्स में यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कौन कौन से टूल्स इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो सबसे पहले आपको फिब पढ़ना है, फिब रिट्रेसमेंट, जो कि आप नाम से जानते होंगे। आने वाले टाइम में मैं इन पे सारे बेसिक्स पे वीडियो बनाने वाला हूँ 1 बाय 1, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको 1 बाय 1 यहाँ पर मैं रोड मैप तैयार करवा रहा हूँ आपका, कि किस तरीके से अपने को चलना है और एक ट्रेडिंग में सक्सेसफुल ट्रेडर बन के निकलना है। आपको सबसे पहले पढ़ना है फिब का रिट्रेसमेंट टूल, उसके बाद पढ़ना है ट्रेंड लाइन। ये मैंने मेरे कोर्स में इंक्लूड कर दे, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको सारी चीजें ये पता है कि मैं किस तरीके से उनकी क्लास लेता हूँ और किस तरीके से यहाँ पर उनको पढ़ाता हूँ। एक एक चीज डीप डीप में बनाता हूँ, चाहे वो प्राइस एक्शन हो या फिर वो बेसिक हो या फिर एडवांस हो। तो सबसे पहला फिब ट्रेंड लाइन हो गई, उसके बाद अपना हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड उसके बाद यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट टूल, रिस्क मैनेजमेंट टूल, रिस्क मैनेजमेंट टूल आपको पढ़ना है। तो ये सारे टूल्स हैं और
और भी काफी डीप में मैं स्टडी, अभी यहाँ पर बेसिक्स है तो यहाँ पर मैं स्टडी नहीं कर रहा हूँ इतना, लेकिन आप समझ जाइए कि यहाँ पर प्राइस एक्शन के टूल्स में अपने को मेनली यहाँ पर इन पर फोकस करना है। तो सबसे पहला क्या हो गया बेसिक्स में, कैंडल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड सप्लाई एंड डिमांड एंड प्राइस एक्शन के टूल्स। अब यहां तक आपने क्लियर कर लिया, ठीक है। यहां तक क्लियर करने के बाद आप कहां आओगे, एडवांस। अब एडवांस स्टेज में क्या करना है अपने को, वो अपन समझते हैं। तो बेसिक को कवर करने के बाद, ये सारी चीजों में हम मास्टरी हासिल करने के बाद अब क्या करेंगे, हम यहां से एडवांस पर जाएंगे। अब एडवांस में क्या होता है, एडवांस में क्या है, सिंपली हमको क्या करना है, इन सभी चीजों से, अब अपन ने यहाँ पर सारी चीजें तो पढ़ ली है बेसिक पे भी, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडवांस में अपने को क्या करना है, एक सेटअप रेडी करना है। सेटअप क्या होता है, सेटअप ऐसी स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं इसको, और ऐसा टूल बोल सकते हैं, या फिर ऐसा स्ट्रेटेजी जिसमें कि हमको प्रॉपर एंट्री मिले और प्रॉपर एग्जिट प्लान हो, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या डिसाइड करना है, एक सेटअप, और सेटअप में क्या क्या होना चाहिए वो मैं बताऊंगा अभी इस वीडियो के बाद। सेटअप क्या होता है और सेटअप में क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले अपने को एडवांस में क्या करना है, इन सभी चीजों से मिलके एक सेटअप बनाना है, ठीक है। अब अपना सेटअप किसके भी बेसिस पे हो सकता है, या तो वो ट्रेंड फॉलोइंग हो सकता है, या वो फिर रिवर्सल पैटर्न हो सकता है, या फिर वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न हो सकता है। तो मतलब सेटअप जो है वो आप इन तीनों में से किसी भी बना सकते हो, किसी भी बेस पे बना सकते हो। तो सेटअप क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी जिसमें कि आपकी एक एग्जिट हो, एक आपका प्रॉपर एंट्री पॉइंट हो, एंड प्रॉपर आपका यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट हो। तो एडवांस में मैं ये सिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको कौन कौन सी ऐसी सेटअप है, कौन कौन से ऐसे सेटअप है जो कि मार्केट के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलना चाहिए। अब मार्केट की कंडीशंस ये बेसिक्स में आ जाता है, एंड यहाँ पर एडवांस में हमको यहाँ पर बात करना है सेटअप के बारे में, ठीक है। अब यहाँ से हमारा विजन क्लियर हो गया, सबसे पहले बेसिक्स, फिर उसके बाद एडवांस में अपने को बेसिक्स क्लियर होने के बाद अपने को एक सेटअप बनाना है जिसकी एक्यूरेसी समथिंग 60 to 70% हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 90% हो, कम से कम उसकी एक्यूरेसी 70 to 60%, यहाँ 60 to 70% यहाँ से मेरे को एक्यूरेसी चाहिए। अब उसके बाद एडवांस में मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर स्ट्रेटेजी बनाई मैंने, एंट्री प्लान की, एग्जिट प्लान किया, एंड उसके बाद यहाँ पर मैं सेटअप के लिए रेडी हो गया। अब मैंने सेटअप तैयार कर लिया, ठीक है, ये मेरा हो गया सेटअप। मैंने एक सेटअप तैयार किया जिसमें कि मेरी एग्जिट भी प्लान है और मेरा एंट्री भी प्लान है। अब उसमें मेरी एक्यूरेसी आ रही है 60 to 70%, राइट। अब मेरे को ये एक्यूरेसी कैसे पता चलेगी कि मेरा सेटअप यहाँ पर इतनी एक्यूरेसी दे रहा है, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरा जो सेटअप है उसको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। बैक टेस्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से मेरे को पता चलेगा कि मेरा सेटअप एग्जैक्टली कौन कौन से मार्केट कंडीशंस में वर्क कर रहा है, कौन कौन से सेगमेंट में यहाँ पर मैं उसमें काम कर सकता हूँ, कौन कौन से कितना यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट हो रहा है। तो ये सारी चीजें कौन बताएगा, बैक टेस्टिंग बताएगी। बैक टेस्टिंग हमको बताएगी कि हमारी एक्यूरेसी कितनी आ रही है यहाँ पर सेटअप की, सॉरी। अब यहाँ पर बैक टेस्ट हमको कितने टाइम का करना है, कम से कम 1 ईयर, मिनिमम टू मिनिमम 1 ईयर। एंड यहाँ पर अगर 3 इयर्स का आप बैक टेस्ट करने के लिए कैपेबल हैं, जो कि मैं बोलूंगा कि करना चाहिए अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो 3 ईयर का यहाँ पर बैक टेस्ट करिए, बैठिए सैटरडे संडे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, बैठिए, रिप्ले बात चालू करिए, एंड यहाँ से जो भी आपने सेटअप बनाया है 3 साल का डाटा निकालिए, और यहाँ से 3 साल के डाटा निकालने के बाद पूरा यहाँ पर 3 ईयर का आपको बैक टेस्ट करना है। 3 इयर्स में मार्केट का यहाँ पर कंडीशंस चेंज हो जाती है, उनका मार्केट का बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपका सेटअप क्या हर कंडीशन में वर्क कर रहा है या नहीं।
और एक इंपॉर्टेंट चीज ये बता रहा हूं मैं आपको कि अगर आपके एक्यूरेसी 60 to 70% आ गई है तो बहुत ही अच्छे आप ट्रेडर बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके कंटिन्यूसली अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका सेटअप अब यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। आपको यहाँ पर अपने सेटअप पर क्या करना है, बिलीव, ठीक है, विश्वास करना है और उस सेटअप पर ही काम करना है। एक बार सेटअप बन गया तो आपको सबसे पहली चीज डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में बहुत रहना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन क्या होता है ट्रेडिंग में कि अगर आपने एक सेटअप बनाया है, सेटअप बनाने के बाद आपने क्या किया है, यहां पर आपने पेशेंस रखा, पेशेंस रखा एंड यहां पर अपने सेटअप का वेट किया। एग्रेसिवली जंप नहीं करना है, रेंडम ट्रेड्स नहीं करना है। अगर आप रेंडम ट्रेड्स करेंगे मार्केट में तो आपका लॉस होना तय है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्रेडर्स के, रिटेल ट्रेडर्स के यहाँ पर लॉस क्यों होते हैं, क्योंकि वो रेंडम ट्रेड करते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अगर आपका सेटअप बनने के बाद वो है एक डिसिप्लिन और एक पेशेंस। पेशेंस भी सही जगह रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लॉस में पेशेंस रखोगे तो आप यहाँ पर कभी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। पेशेंस कायम रखना है, प्रॉफिट में रखना है, प्रॉफिट आ रहा है उसको आने देना है, ठीक है। डिसिप्लिन के साथ कैसे रहना है, डिसिप्लिन में क्या करना है, आपको अपने सेटअप का वेट करना है, प्रॉपर आपकी एंट्री बने तो ही यहाँ पर ट्रेड करना है एंड रिस्क को फॉलो करके यहाँ पर अपने को चलना है। अब सबसे पहले सेटअप बन गया, सेटअप बनने के बाद अपने एक्यूरेसी आ गई एंड अपन ने बैक टेस्ट कर लिया एंड अब अपने को कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब हमारा यहाँ से सेटअप रेडी हो गया है एंड यहाँ पर अच्छी तरीके से वो हर कंडीशन में वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर आप चलिए, थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई है लेकिन एक प्रॉपर कंटेंट, एक जेन्युइन कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, मेरी स्टोरी बता रहा हूँ, जो कि एक प्रॉपर ट्रेडिंग में पूरे YouTube पे ये कंटेंट नहीं मिलेगा आपको कि किस तरीके से एक ट्रेडिंग की जर्नी को, एक ट्रेडिंग का मतलब ये समझ लीजिए आप ये कोर्स है, कोर्स दे के जा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर एक वैल्यूएबल कंटेंट दे के जा रहा हूँ, इसकी वैल्यू करना, नहीं तो फिर यहाँ पर बहुत ही रिग्रेट होगा मेरे को, आने वाली वीडियोस में बना नहीं पाऊंगा अगर आपका प्यार यहाँ पर नहीं मिलता है तो। अब उसके बाद सेटअप तैयार हो गया, सेटअप तैयार होने के बाद आपको किस पे काम करना है, रिस्क मैनेजमेंट पे। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है रिस्क मैनेजमेंट एक ट्रेडिंग की जर्नी में। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो मतलब आपकी 80% ट्रेडिंग यहाँ पर आप सक्सेसफुल हो गए। 10% यहाँ पर आपका सेटअप हो गया, 10% आपका पेशेंस एंड डिसिप्लिन हो, 80% यहाँ पर आपका काम हो जाएगा अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर लेते हो तो। रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करना है, आपका सेटअप डिसाइड करेगा। आपने अब जब भी आप ट्रेड ले रहे हो तो कम से कम 1:2 का आपको टारगेट लेकर जाना है, या तो 1:1.5, ठीक है। हम रिस्क ले रहे हैं हमारे मनी पर, तो हमको कम से कम अपना मनी से ज्यादा ही निकलना चाहिए, ठीक है। अब मान के चलते हैं रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, सिंपली मैं थोड़े कम वर्ड में बता देता हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है, 1 वीक है जैसे, 1 वीक में आपने सेटअप बनाया और अपने सेटअप के अकॉर्डिंग मेरा 500 रुपए का एसएल आ रहा है, ठीक है। 500 रुपए का मेरा एसएल बनता है बैंक निफ्टी के हिसाब से, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूँ। बैंक निफ्टी के हिसाब से 500 रुपए का एक ट्रेड में मेरा एसएल बनता है। अब मेरे को 500 रुपए तो रिस्क लेना ही है, ठीक है। विदाउट रिस्क में यहाँ पर ट्रेड करने के लिए कैपेबल नहीं रहूंगा, ठीक है। 500 रुपए का फर्स्ट दिन क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, लॉस। दूसरे दिन आया 500 रुपए लगाया, 1:2 मिला, 1000 का प्रॉफिट, क्या हो गया, प्रॉफिट। फिर यहां पर क्या हुआ, 500 का लॉस हो गया। फिर यहां पर क्या हुआ, 1000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो ये क्या मिल रहा है मेरे को, 1:2 मिल रहा है, मतलब 500 लगा रहा हूं और 1000 रुपए मिल रहे हैं प्रॉफिट अगर हो रहा है तो, ठीक है। तो 1 2 3 4 वीक, 4 दिन हो गए, ठीक है। अब 5वें दिन मेरे को अगेन 1000 का यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मेरा ओवरऑल क्या बन रहा है पोर्टफोलियो,
तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक लॉस, ये 2 लॉस और यहाँ पर एक और लॉस हो गया, मान के चलते हैं अपन, ये भी लॉस हो गया। तो ओवरऑल मेरा 1500 का लॉस है, पूरे वीक का मेरा 1500 का लॉस हो गया, ठीक है। एंड मेरा पूरे वीक में कितना प्रॉफिट निकल रहा है, 1 2 और 3, 3000 रुपए में यहाँ पर लेके जा रहा हूँ घर पर, ठीक है। अब उसमें 3000 रुपए मेरे पूरे प्रॉफिट के हैं, लेकिन मेरे को लॉस भी तो 1500 का हुआ है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, जितना प्रॉफिट हुआ है उसमें से मेरा 1500 रुपए माइनस कर दूंगा। तो ओवरऑल मेरे को कितना अभी प्रॉफिट में चल रहा हूं मैं, 1500 रुपए अभी भी मैं प्रॉफिट में चल रहा हूं। तो ये होती है पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ये अगर आप समझ गए तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करने से कोई नहीं रोक सकता है। सो प्लीज इस चीज को फॉलो करो, इन चीजों को आप फॉलो करो, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इंप्रूवमेंट कब होगी, जब आप एक प्रॉपर सेटअप के साथ, एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ आप काम करोगे एंड यहाँ पर लॉस लेने से नहीं डरोगे। तो साइकोलॉजी का क्या मतलब होता है कि आप एक पर्टिकुलर ट्रेड में हो तो आपके इमोशंस क्या रोल प्ले कर रहे हैं, वो होती है साइकोलॉजी। कंट्रोल ऑफ इमोशन इन ट्रेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इमोशनल होकर कोई भी काम करते हो तो उसके रिजल्ट्स यहाँ पर आपको बेकार ही मिलेंगे, ठीक है। एंड अगर आप अनइमोशनल होके काम करोगे तो वहां पर आपके रिजल्ट्स में काफी इंप्रूवमेंट यहाँ पर दिखेगा। कोई सा भी बिजनेस हो, यहाँ पर इमोशनल डिसीजंस नहीं लेने चाहिए ताकि यहाँ पर हमको लॉस बियर ना करना पड़े। तो ट्रेडिंग में भी सेम यही चीज है, आपको इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। अब इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। अब जैसे आपने कोई ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद आपका यहाँ पर 500 का स्टॉप लॉस लगा हुआ है, आपने एंट्री ली, एंट्री करने के बाद मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पर 800 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, क्यों नहीं है, ये हमारा स्टॉप लॉस है और ये हमारा टारगेट है, ठीक है। अब यहाँ पर 800 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है और आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि वापिस मार्केट एक रिजेक्शन देके नीचे की साइड आता है। तो जो 800 का प्रॉफिट था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 500 रुपए में, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर साइकोलॉजी क्या बोल रही है कि अब मैं यहाँ पर, मेरे को पहले 800 का प्रॉफिट मिल रहा था, अब मेरे को 500 का ही मिल रहा है, 200 का लॉस हो रहा है मेरे को, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, निकल जाता हूँ, क्या करता हूँ, निकल जाता हूँ। तो यहाँ पर आपने क्या किया, अपने डिसिप्लिन को तोड़ा, अपने सेटअप के अगेंस्ट में गए, यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस के रूल्स को यहाँ पर अवॉइड किया, तो रूल्स को यहाँ पर आपने ब्रेक किया। क्यों किया, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी, आप इमोशनल हो गए, वहां पर आपके प्रॉफिट को लेकर आप इमोशनल हो गए, आपके लॉस को लेकर आप इमोशनल हो गए कि लॉस नहीं हो जाए, इससे अच्छा मैं यहाँ पर कम प्रॉफिट में ही एग्जिट कर देता हूँ। तो ये चीजें यहाँ पर साइकोलॉजी में आती है। तो यहाँ पर 1 बाय 1 में अभी आने वाले वीडियोस में साइकोलॉजी पर भी वीडियो बनाऊंगा एंड बेसिक्स से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एंड प्रॉपर बेसिक रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी जो भी मैंने रोड मैप बताया है उसको मैं 1 बाय 1 यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर डालने वाला हूँ। अगर आपको ये सीरीज चाहिए तो आप लाइक करना इस वीडियो को, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो में बनाने वाला हूँ आने वाले टाइम में। सो प्लीज इस वीडियो को कम से कम जो भी ट्रेडर अनसक्सेसफुल हैं अभी इंडिया में, सो उनको प्लीज ये वीडियो शेयर करो, उनको ये बताओ कि भाई इस तरीके से आप ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। ट्रेडर बनना इज नॉट अ टफ टास्क, लेकिन आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, इस वजह से आप यहाँ पर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना, वो भी मैं आने वाली वीडियोस में बताने वाला हूँ। तो ये प्रॉपर तरीके का रोड मैप है, अगर इस रोड मैप पर आप चलोगे तो आपको मैं लिख के दे सकता हूँ, स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस वीडियो में आप इतना ही रखते हैं, आने वाली वीडियोस में मैं थोड़ा सा बेसिक्स वगैरह सारी चीजें
वन बाय वन चैनल पर कवर करने वाला हूं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, हैव अ गुड डे।